चाहे जो हो जाए, लेकिन मई के महीने में अपने घर की ये 3 चीजें भूल कर भी किसी को मत देना, वरना मां लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। आप सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। जिस घर में पहले हंसी गूंजती थी वहां तनाव का माहौल बनने लगेगा। जिस इंसान के हाथ में पैसा टिकता था उसके हाथ खाली रहने लगेंगे, और फिर इंसान बैठकर यही सोचता रह जाता है कि आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन भक्तों, कई बार दोष भगवान का नहीं होता, दोष हमारी उन छोटी छोटी गलतियों का होता है जिन्हें हम गलती मानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यही छोटी गलतियां धीरे धीरे हमारे घर की बरकत को खत्म कर देती हैं। क्योंकि भक्तों, मई का महीना साधारण महीना नहीं माना जाता है, यह महीना ऊर्जा परिवर्तन का महीना माना गया है। इस समय घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बहुत तेजी से काम करती हैं। अगर इंसान थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है, और अगर वही इंसान लापरवाही कर दे तो उसकी जिंदगी में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बीच से छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो बातें आगे बताई जाएंगी वही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। भक्तों, आपने भी अपने जीवन में कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। पैसा उनके घर में ऐसे आता है जैसे किसी ने खजाना खोल दिया हो, बिना ज्यादा संघर्ष के भी उनका जीवन सुख से चलता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसा नहीं टिकता। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, कभी घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ किस्मत की वजह से? तो नहीं भक्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारे घर की ऊर्जा। हमारा घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना होता है। घर में रखी हुई हर वस्तु अपनी एक ऊर्जा रखती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करती हैं, वे घर में लक्ष्मी को रोक कर रखती हैं। वहीं कुछ गलत आदतें और कुछ गलत व्यवहार घर की बरकत को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। पहले के जमाने के लोग इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे जानते थे कि कौन सी चीज शुभ है, कौन सी अशुभ है, किस वस्तु का सम्मान करना चाहिए और किस वस्तु को कभी भी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले के लोग घर की हर चीज को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन भक्तों, आज का इंसान इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देता है, और यही कारण है कि आज इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों के घरों में सुख शांति नहीं टिकती है। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी रूप में निकल जाता है। कभी अचानक खर्चा बढ़ जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी नौकरी में परेशानी आ जाती है, और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो मई महीने में भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। चाहे वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, या कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ये चीजें केवल सामान नहीं है, इनका संबंध सीधे तुम्हारे घर की लक्ष्मी, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। अगर तुमने इन्हें गलत समय पर किसी और को दे दिया तो समझ लेना कि आप अपनी ही खुशियां अपने हाथों से किसी और को सौंप रहे हो। तो भक्तों, सबसे पहली चीज जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चीज लगभग हर घर में रोज इस्तेमाल होती है, वह चीज है नमक। नमक केवल स्वाद बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है। वास्तु शास्त्र और पुराने अनुभवों में नमक का संबंध सीधे घर की स्थिरता और आर्थिक संतुलन से माना गया है। यही कारण है कि कई उपायों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने की शक्ति रखता है, लेकिन मई महीने में अगर आप अपने घर का नमक किसी और को दे देते हो तो यह धीरे धीरे तुम्हारे घर की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने लगता है। कई बार पड़ोसी अचानक आ जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा नमक दे दो, खत्म हो गया है। अब इंसान सोचता है कि थोड़ा सा नमक देने में क्या चला जाएगा, लेकिन यही गलती हो जाती है, क्योंकि नमक का संबंध केवल खाने से नहीं बल्कि रिश्तों और ऊर्जा से भी होता है। जब घर का नमक बार बार बाहर जाता है तो घर में तनाव बढ़ने लगता है। परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पैसों को लेकर परेशानियां बढ़ जाती हैं। इंसान को मानसिक तनाव घेरने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना वजह घर का माहौल भारी रहने लगता है। पुराने समय में लोग सूर्यास्त के बाद नमक देने से भी बचते थे,
क्योंकि माना जाता था कि शाम के समय घर की ऊर्जा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, और अगर उस समय घर नमक बाहर गया तो बरकत भी साथ चली जाती है। इसीलिए मई के महीने में खास तौर पर ध्यान रखना कि अपने घर का नमक किसी को मत देना, चाहे कितना ही करीबी इंसान क्यों ना हो। अब भक्तों, अगली जो चीज है वो है झाड़ू। बहुत सारे लोग झाड़ू को सिर्फ सफाई करने वाली वस्तु समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू केवल धूल मिट्टी साफ नहीं करती, बल्कि एक घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग झाड़ू का बहुत सम्मान करते थे, उसे कभी पैरों से नहीं छूते थे, कभी खुली जगह पर नहीं रखते थे, और रात के समय झाड़ू लगाने से भी बचते थे। लेकिन आजकल लोग इन बातों को मजाक समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी या कोई रिश्तेदार घर पर आ जाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए झाड़ू दे दो। अब इंसान सोचता है कि इसमें क्या बुराई है, आखिर झाड़ू ही तो है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मई के महीने में अगर तुमने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी तो समझ लेना कि तुम अपने घर की लक्ष्मी को धीरे धीरे बाहर भेज रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि घर की पुरानी झाड़ू खराब हो जाती है और लोग उसे सड़क पर फेंक देते हैं या भंगार वाले को दे देते हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार से झाड़ू का अपमान माना जाता है। जिस घर में झाड़ू का सम्मान नहीं होता, वहां धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा हाथ में टिकना बंद हो जाता है, इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसी चीजें मांगने आते हैं। दुनिया में हर इंसान आपका भला चाहता हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी खुशियां देखकर जलन होती है। वे बाहर से तुम्हारे अपने बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि तुम्हारे घर की बरकत खत्म हो जाए। इसीलिए मई के महीने में बहुत सावधान रहना। अगर कोई तुमसे झाड़ू मांगे तो प्यार से मना कर देना। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी घर की झाड़ू किसी को मत देना। अब आगे जो बात हम बताने जा रहा हूं वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीज लगभग हर घर में रोज इस्तेमाल होती है और लोग बिना सोचे समझे इसे दूसरों को दे भी देते हैं। और वही चीज है दूध और दही। दूध को सनातन धर्म में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। भगवान के अभिषेक में दूध का इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में दूध का महत्व बताया गया है। दही को भी समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भक्तों, मई महीने में अगर घर का दूध या दही बार बार बाहर जाता है तो घर की सुख शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार पड़ोसी चाय बनाने के लिए दूध मांग लेते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाता है और लोग जल्दी में पड़ोसी के घर से दूध ले आते हैं। लेकिन जो इंसान बार बार अपने घर का दूध दूसरों को देता है, उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बिना वजह अशांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। पैसा आता भी है तो किसी न किसी परेशानी में खर्च हो जाता है। कई बार इसका कारण यही बात, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें इंसान समझ ही नहीं पाता है। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मदद करना बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म भी सेवा और दान की शिक्षा देता है, लेकिन हर चीज का एक समय और नियम होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें घर की बरकत से जोड़ा गया है, इसलिए उनका आदान प्रदान सोच समझकर करना चाहिए। अब आगे की बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगली चीज का संबंध सीधे अन्न लक्ष्मी से है। और अगर इंसान इस गलती को बार बार करता है तो उसके घर में धन रुकना बंद हो जाता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनो, चावल को सनातन धर्म में केवल अन्न नहीं माना गया, चावल को अक्षत कहा गया है और अक्षत का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। यही कारण है कि जब भी कोई पूजा होती है, हवन होता है, जब भी कोई विवाह होता है या कोई शुभ कार्य होता है तो चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है। बिना अक्षत के पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि चावल स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन आजकल लोग इन बातों का महत्व नहीं समझते। कभी पड़ोसी आ गया तो चावल देना है, कभी किसी रिश्तेदार ने मांग लिए तो दे दिए, कभी घर में चावल ज्यादा बन गए तो सोच लिया कि चलो पड़ोसी को दे आते हैं। इंसान सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क धीरे धीरे पड़ता है और जब तक इंसान समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मई के महीने में अगर आपके घर का चावल बार बार बाहर जा रहा है तो समझ लेना कि अन्न लक्ष्मी धीरे धीरे घर से दूर हो रही है। और जिस घर से अन्न लक्ष्मी दूर हो जाए, वहां फिर चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, संतोष नहीं टिकता।
कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी बीमारी घर में प्रवेश कर जाती है, कभी उधार बढ़ जाता है। इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी शांति क्यों नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आसपास के लोगों के साथ हमारा लेन देन चलता रहता है, आज उन्होंने कुछ दिया तो कल हमने कुछ दे दिया, लेकिन मई के महीने में इस आदत को थोड़ा रोक देना चाहिए, क्योंकि ये महीना ऊर्जा परिवर्तन का महीना माना गया है। इस समय छोटी सी गलती भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे चावल मांगे तो तुम प्यार से मना कर सकते हो, यह जरूरी नहीं कि हर बात साफ साफ बोलकर ही मना की जाए। आप कह सकते हो कि अभी घर में जरूरत है, बाद में दे देंगे। इससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और आपके घर की बरकत भी सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं तेल की। तेल का संबंध केवल खाना बनाने से नहीं होता, तेल का संबंध शनि ऊर्जा से माना गया है। यही कारण है कि शनि देव को तेल अर्पित किया जाता है। पुराने समय में लोग तेल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते थे, क्योंकि माना जाता था कि तेल इंसान की मेहनत और कर्मफल से जुड़ा होता है। अगर मई महीने में आपने अपने घर का तेल किसी गलत समय पर किसी को दे दिया तो यह तुम्हारी मेहनत का फल कमजोर कर सकता है। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है, और इसका कारण कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा का कमजोर होना भी माना जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष करते ही रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती है, घर की सकारात्मक ऊर्जा का मजबूत होना भी जरूरी होता है। और जब घर की कुछ विशेष वस्तुएं बार बार बाहर जाती हैं तो वही ऊर्जा कमजोर होने लगती है। इसलिए मई के महीने में अपने घर का तेल भी किसी को मत देना, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि कई बार इंसान मदद करते करते खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। मदद जरूर करनी चाहिए लेकिन समझदारी के साथ। अब एक और बहुत जरूरी बात सुनो, अपने घर के मंदिर से जुड़ी हुई चीजें भी किसी को मत देना। कई लोग ऐसा करते हैं कि अगरबत्ती, स्टैंड, पूजा का दीपक, घंटी या मंदिर में रखी हुई छोटी मोटी चीजें किसी को दे देते हैं, लेकिन मंदिर की वस्तुओं में घर की पूजा और आस्था की ऊर्जा जुड़ी होती है। वे केवल सामान नहीं होते हैं। जिस घर में रोज पूजा होती है, मंत्र जाप होता है, वहां मंदिर की हर वस्तु में सकारात्मक शक्ति बस जाती है, और अगर वही वस्तुएं बार बार बाहर जाएंगी तो घर की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होने लगेगी। इसीलिए मंदिर की वस्तुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब यहां एक बात और समझ लो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को मना करेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, हर बात में हाँ कहना भी बुद्धिमानी नहीं होती है। कई बार अपने घर और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ बातों में सावधानी रखना जरूरी होता है। अगर कोई आपसे इन चीजों में से कुछ मांगता है तो प्यार से बात टाल दो। तुम कह सकते हो कि अभी जरूरत है, बाद में दे देंगे, या फिर कह सकते हो कि अभी घर में कम है। इससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और तुम्हारी बरकत भी सुरक्षित रहेगी। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन घर की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। अगर शुक्रवार के दिन घर से झाड़ू, नमक, चावल, दूध या तेल जैसी चीजें बाहर जाती हैं तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खासतौर पर शुक्रवार के दिन इन चीजों को किसी को देने से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, पैसा टिके, सुख शांति बनी रहे, तो हर शुक्रवार शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना। एक छोटा सा दीपक जलाना, थोड़े से फूल अर्पित करना और मन से प्रार्थना करना। जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक छोटा सा उपाय और याद रखना, शनिवार के दिन घर के किसी कोने में थोड़ा सा नमक रख दो और अगले दिन उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो। ऐसा करने से घर की भारी ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। पुराने समय में लोग इन छोटे छोटे उपायों को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि घर की ऊर्जा ही इंसान के जीवन को प्रभावित करती है। और सबसे जरूरी बात, अपने घर की झाड़ू का हमेशा सम्मान करना, उसे पैरों से मत छूना, उसे खुली जगह पर मत रखना, रात के समय झाड़ू लगाने से बचना, क्योंकि बरकत केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि सही आदतों और सही ऊर्जा से भी आती है। आजकल लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा वहां टिकता है जहां सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सम्मान होता है। जिस घर में हर चीज का आदर होता है,
वहां धीरे धीरे लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हैं। भक्तों, अगर आपने आज बताई गई इन बातों को समझ लिया और मई के महीने में इन सावधानियों का ध्यान रखा तो आने वाले समय में तुम खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करोगे। घर का वातावरण पहले से शांत होगा, खर्चे धीरे धीरे नियंत्रित होंगे, मन में स्थिरता आएगी और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर इंसान बार बार वही गलतियां करता रहे, हर बात को मजाक समझे और हर चेतावनी को नजरअंदाज करे तो फिर धीरे धीरे परिस्थितियां हाथ से निकलने लगती हैं। इसलिए समय रहते सावधान हो जाना ही बुद्धिमानी है। अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि ऐसी ही धार्मिक और महत्वपूर्ण बातें आपको समय पर मिलती रहें। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।